आपको मालूम है कि हाथी और जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या कॉमन है? आप थोड़ा गेस करो क्या कॉमन है। मैं अभी आपको बताता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि अगले 3-4 महीने में मैं टॉप के 50 एमबीए और इंजीनियरिंग कॉलेज को कवर करूँगा इन टर्म्स ऑफ देयर रिव्यूज़। उन कॉलेज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, प्लेसमेंट, कैंपसेस कैसे हैं, उनमें कोई ख़ास चीज़ जो है जो आपको पता नहीं है या बाकी वीडियोज़ में कवर नहीं हुई, वो शायद मैं कवर करूँगा नेक्स्ट 3-4 महीने। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, सो दैट जब भी नेक्स्ट कॉलेज के रिव्यूज़ आते रहेंगे आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और दूसरा, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में रिव्यूज़ चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आप कि मेरे को फ़लाने कॉलेज का रिव्यू चाहिए, तो कोशिश करेंगे उसका रिव्यू पहले आ जाए, बाकियों का थोड़ा सा बाद में आ जाए। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट आएंगी जिस कॉलेज के लिए, तो उसको ना थोड़ा सा हम लोग क्विकली कवर करेंगे। वीडियोस को पूरा ही देखा करो, क्योंकि ये वीडियोस कोई ऐसे कोई फ़नी या टिकटॉक वाले वीडियोस तो है नहीं जिसको आप आधा अधूरा देख के छोड़ दोगे। कंप्लीट वीडियो देखने से फ़ायदा ये होता है कि जिस पर्पज़ के लिए वो वीडियो बनाया होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में पूरा पता लगे, तो वो पर्पज़ पूरा हो जाता है। इसलिए वीडियो पूरा देखो, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक ज़रूर करना, उससे थोड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाने में। अब ये कॉमन क्या है, वाई आई से कि यार जादवपुर यूनिवर्सिटी जो इंडिया की मोस्ट अंडररेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी जो भी बोल लो, उसका रीज़न है हाथी जो है। हाथी साइलेंटली कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, या जो पहले के ज़माने में जितने भी आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखोगे जो बने हैं, वो हाथियों की मदद से बने हैं। हाथी, एलिफेंट्स, दे प्लेड ए मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज़ बड़े बड़े किले या बड़े बड़े पुल या बड़े बड़े पत्थरों को ढोना, हाथी प्लेड अ रोल। एंड अनफॉर्चुनेटली हाथी को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, मतलब हाथी को पता ही नहीं है कि वो कितना ताकतवर है, और वो सेल्फ सस्टेन्ड है। ऐसे किसी को न मारना, ना किसी का खून पीना, ना किसी को काटना, किसी को हार्म करना, अपना घास फूस खाया और काम चला लिया। ये क्वालिटीज़ है हाथी की। एंड सेम इज़ द केस विद जादवपुर यूनिवर्सिटी। इतनी सॉलिड यूनिवर्सिटी है कि उससे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कितनी सॉलिड यूनिवर्सिटी हूँ, मेरे में कितना दमखम है। एंड शांत है, अपनी स्टेट लेवल पे बैठी हुई यूनिवर्सिटी है, ना कोई होल हल्ला, ना अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश, ना किसी से बातचीत, ना कुछ, बिल्कुल शांत। और उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी ताकत क्या है। अभी मैं जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख रही थी, इतनी ठंडी वेबसाइट है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज़बरदस्ती वो वेबसाइट बनवाई है। और जितना मतलब जैसे वो टिपिकल वो टाइप कर करके जितनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो डाल लो यार। कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई साज श्रृंगार नहीं है जिसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके लोग बोले अरे वाह क्या मज़ेदार कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। जो फर्स्ट अपीयरेंस जादवपुर यूनिवर्सिटी की है वो ऐसी है जैसे आप किसी हाथी को देख रहे हो, ठंडा, शांत, कुछ किसी से लेने देना नहीं, अपना चुपचाप चले जा रहा है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख तो, उनके हॉस्टल फैसिलिटी देखो, कुछ नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। बट यूनिवर्सिटी में इतना सॉलिड एकेडमिक्स है कि आपको भी दिमाग चकरा जाएगा। आपको खुद मालूम तो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, बट जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपने कहीं सुना नहीं होगा। क्या आपको मालूम है जो NIRF की रैंकिंग है वो उसकी 4 है इन इंडिया, 4th रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग जो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा रैंकिंग होती है, ओवरऑल रैंकिंग जो है उसकी 12th है, यानी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, सारी चीज़ों को मिला मिलो के ओवरऑल 12th है। इंजीनियरिंग में उसकी रैंकिंग 12 है, यानी कि बहुत सारे IITs को उसने पीछे छोड़ा हुआ है। टोटल जो IITs है 20-25 IITs में है, उसकी 11 है, यानी कि 10-12 तो पीछे छूट गए हैं। NITs कुछ पीछे छूटे उससे रैंकिंग में। इसकी फार्मेसी की जो रैंकिंग है वो 16 है, और रिसर्च में जो इसकी रैंकिंग है वो 13 है। ये तो हो गया अपना NIRF रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। जो ग्लोबल लेवल पे जो कंसिस्टेंट जिस यूनिवर्सिटी का नाम आता है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी आती है। आप US न्यूज़ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उठा के देखोगे, इंडिया का जब देखोगे तो बहुत सारे कॉमन नाम होंगे और कुछ नाम हटे पड़े होंगे, बट जादवपुर यूनिवर्सिटी में उसमें होगा। आप QS रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उठा के देखो,
कुछ नाम होंगे जो दूसरी रैंकिंग में नहीं है, कुछ होंगे जो दूसरी रैंकिंग में है, बट जादवपुर यूनिवर्सिटी वहां पे होगी। यूएस, मैंने बोला टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग उठा के देख लो, जादवपुर यूनिवर्सिटी वहां पे होगी। और ये जो वर्ल्ड रैंकिंग है, ये आपके सैलरीज पे नहीं होता है कि किसकी कितनी सैलरी होती है बच्चों की, या प्लेसमेंट में गूगल आया कि फेसबुक आया, उनके ऊपर नहीं होती है। ये कितना रिसर्च या कितना कंट्रीब्यूट करते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इनोवेशन में, उसके बेसिस पे ये होती है रैंकिंग्स। कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आते हैं, आपके बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कितने बाहर जाते हैं, उसके ऊपर होती है। अभी मैं जैसे एक आर्टिकल भी देख रहा था, आपने सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। 42 जादवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स फिगर्स इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट्स। सुना था आपने? नहीं सुना था। पता था आपको? नहीं पता है। क्या आपको मालूम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट है जिसमें टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट में 42 जो है टीचर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं? नहीं सुना था आपका। ये चीज़ें हैं ये, और आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब हाईलाइट ही नहीं किया। जैसे मैं हाथी को बोल रहा था, वो चुपचाप शांति से कुछ लिपस्टिक पाउडर कुछ मेकअप नहीं, अपना खाए पिए जा रहा है। सेम इज अ केस विद जादवपुर यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग में अभी देख रहा था, जादवपुर यूनिवर्सिटी ओनली स्टेट रन यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन क्यूएस सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड रैंकिंग। मतलब अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो स्टेट रन है। बाकी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट रन है, जैसे आईआईटीज है, आईआईएससीज है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन है। ये अकेली स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, डिस्पाइट नॉट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्पाइट वेरी बैड हॉस्टल्स, डिस्पाइट मतलब वेरी लो की। इट्स ओनली यूनिवर्सिटी, और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में है। अब सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स आप देखोगे क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग योर ओन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि आप फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करने के, आप उनको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए भी आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो। इसमें भी वर्ल्ड की क्यूएस रैंकिंग है, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस रैंकिंग, उसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? सो दैट इज द रीजन आई से इट्स मोस्ट अंडररेटेड। अगर आप मान लो 2 मिनट के लिए कोई बोले मेरे को IIIT फलाना कोई अभी नया कॉलेज खुला हुआ है और जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, आप बेट मान के चलो 70-80% स्टूडेंट जो होंगे वो IIIT जो नया खुला हो उसमें एडमिशन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो नया खुला हुआ IIIT है उसने खूब सारी शोशेबाजी करी होगी, या NIT नया खुला हो, या IIT फॉर दैट नया खुला होगा, वेबसाइट हो, ऐसे पिक्चर्स होंगे, वो होगा, ये होगा। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट उठा के देख लो, आप मतलब बोलोगे यार ये क्या है, ये करीब 20 साल पुरानी वेबसाइट क्यों दिखा रहे हो मेरे को, वैसा डिजाइन है। और डिस्पाइट ऑल फैक्ट्स, डिस्पाइट ऑल ड्रॉबैक्स, ये वर्ल्ड रैंकिंग में आ रही है। ये यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप रैंक कॉलेजेस में आ रहा है। अब इमेजिन करो अगर ये वैसे ही बाकी कॉलेजेस के तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होता या होश शबा होता तो क्या होता है, क्या फोड़ू यूनिवर्सिटी थी। बट अभी भी है। इसका जो इतिहास है वो भी काफ़ी पुराना है। ये 1906 यानी कि मतलब 0506 में इसका शुरुआत हुई थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो तब से ये चली आ रही है। इसके 2 कैंपसेस हैं बेसिकली, एक तो जादवपुर में है और एक सॉल्ट लेक में। सॉल्ट लेक में नया कैंपस है। अब ये तो चलो हो गई बात कि यार रैंकिंग क्या है। अब जब एलुमनाई देखते हैं, आई वाज मतलब मैं दंग सा रह गया यार। इनके एलुमनाई के पेज भरे पड़े हुए हैं, और वो भी कोई ऑर्डिनरी एलुमनाई नहीं है। वो आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या है। एकेडमिशियन जो है इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से है। रिसर्च और एकेडमिक्स जो साइंस एकेडमिक्स में है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइड है। ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स जो हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। लिटरेचर पर्सनैलिटीज़ वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। म्यूज़िक और मूवीज़ के स्टार वगैरह वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं।
पॉलिटिशियन जो काफ़ी नाम का कमाया पॉलिटिशियन ने, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के है। ज्यूरिडिक्शरी अपने जो कोर्ट कचहरी वगैरह के जो ये लॉयर्स हैं और जजेस हैं, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। टॉप के बिजनेसमैन जादवपुर यूनिवर्सिटी के, जर्नलिस्ट जो हैं, जाने माने जर्नलिस्ट जो हैं, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। मतलब ये एलुमनाई हैं यार, ये यहाँ से एज ए स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, और मतलब स्टिल वी डोंट नो मच अबाउट जादवपुर यूनिवर्सिटी। दैट इज़ द रीज़न आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक। मुझे लगा यार ये ऐसी यूनिवर्सिटी, और इसके बारे में जो बात होती है वो करता नहीं कोई भी। जितने भी वीडियोस आते हैं वो कहते हैं जी इतना कैंपस है, इतने एकड़ है, इतना है फलाना। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी मैं बात करूं तो वो भी कोई कम नहीं है। इसमें 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं एज ऑफ 2022, जिसमें 6,866 जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, 3,194 जो है ग्रेजुएट्स हैं, और डॉक्टरेट लेवल के जो है 2,257 है, विच इज़ ह्यूज। 12,000 बच्चे एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसमें जो फैकल्टीज़ हैं 834 फैकल्टीज़ हैं, जिसमें 42 मैंने वैसे बोला कि स्टैनफोर्ड लिस्ट में है, और 800 के बैच में 800 की जो फैकल्टी उसमें 42 इंटरनेशनल लेवल के है। यू कैन इमेजिन कि किस लेवल का ये लोग करते होंगे। और आपको मालूम है इसकी फ़ीस कितनी है? आई थिंक 2,500-3 हज़ार रुपये साल की फ़ीस है। टोटल जो आई थिंक पूरे 4 साल की वो 10-11 हज़ार फीस है, यानी कि मुफ्त में। अब उसका एक मैं आपको फ़ायदा बताऊं क्या है। अब क्या क्यों इतना नाम कमाया इस यूनिवर्सिटी ने, डिस्पाइट हॉस्टल अच्छा नहीं, डिस्पाइट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफ़ी पुराना लगेगा, डिस्पाइट फीस बड़ी कम है। अब ये देखो क्या है, काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो जेई मेंस एडवांस वगैरह में उतना अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गरीब घर से आते हैं, और गरीब घर से आने का मतलब होता है कि उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते। इंटेलिजेंट ज़बरदस्त होते हैं, कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। कोचिंग में क्या होता है कि आपको उस एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेंड किया जाता है, मतलब जैसे सर्कस में ट्रेंड करते हैं ना, आपको ट्रेंड किया जाता है। बट इंटेलिजेंस तो आपकी जो इनहेरेंट है वही रहेगी ना। इंटेलिजेंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बढ़ती तो या कम तो नहीं होती है, वो वैसी ही रहेगी। अब जिस बच्चे के पास सिर्फ खाने पीने को कुछ नहीं है बट इंटेलिजेंट है, जेई में उतने अच्छे मार्क्स आए नहीं है, आईआईटी जा नहीं पाया है, एनआईटी नहीं जा पाया, वो क्या करता है, उसको जो लास्ट बेस्ट ऑप्शन लगता है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी लगती है, क्योंकि फीस बहुत कम है। अब उसके चक्कर में जब वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जाता है, बेसिकली वो इंटेलिजेंट होता है आईआईटी लेवल से भी अच्छा। क्यों? क्योंकि उसने कोचिंग भी नहीं ली होती, फिर भी वो जेई में अच्छा रीजनेबल मार्क्स ले आता है, फिर वो जो वेस्ट बंगाल जेई में अच्छे मार्क्स लाता है। और जो बेसिकली जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अब आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इज नॉट इंटेलिजेंस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जो फंडामेंटली जिनका दिमाग तेज होता है बट किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पाते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ पढ़ के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो उनके पास बेसिकली पैसे नहीं होते माँ बाप के पास, और उनको एक अच्छा ऑप्शन दिख जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। दैट मीन्स 2 कैटेगरी स्टूडेंट है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो ट्रेंड हैं वो आईआईटीज़ वगैरह चले जाते हैं। ऑब्वियसली उसमें भी बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि यार सिर्फ ट्रेंड ही जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो काफ़ी इंटेलिजेंट है बट पैसे के अभाव में वो नहीं कर पाए पढ़ाई अच्छी, या नहीं अच्छे मार्क्स ला पाए, और वेस्ट बंगाल जेई में अच्छा कर लेते हैं, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जाते हैं। जब आपका इनटेक इतना सॉलिड होगा, इनटेक यानी कि रॉ मटेरियल जो बच्चे हैं वो इतना सॉलिड होंगे, वो डेफिनेटली आपका नाम रोशन करेंगे, और वही हो रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ। फैकल्टी तो है ही है टॉप क्लास, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कॉलेज है और वहाँ पे पढ़ाई का माहौल है। बंगालीज आर इनहेरेंटली वेरी इंटेलिजेंट, और वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह वो है। मैं गया हूँ, मैं आज आई थिंक काफ़ी सालों पहले गया हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी, दोनों कैंपस हायरिंग के लिए गया था, बोथ द कैंपसेस आई विजिटेड। अब मेरे को मेमोरी उतनी खास नहीं है बट वहाँ पे टीचर्स वगैरह से मिले, पढ़ा रहे हैं, चप्पलों में जा रहे हैं, मतलब बेसिक कपड़े पहन के, बट पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ने का माहौल है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे आपको शोशेबाजी नहीं दिखेगी,
आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखेगा जो आपको बाकी कॉलेज में दिखता है, बट पढ़ाई का माहौल, जिस पर्पज़ के लिए आप कॉलेज आते हो उसका माहौल है। और ऐसा नहीं कि वहाँ हॉस्टल का माहौल नहीं, कॉलेज है सब कुछ, बट हाँ फैंसी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक फैंसी देयर। अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा है, बट इट विल टेक टाइम। ये तो था ये एलुमनाई की बात। अब आते हैं हम लोग प्लेसमेंट के ऊपर। अब आप बोलोगे यार एकेडमिक्स तो ठीक है, टीचर्स ठीक हैं, प्रोफेसर ठीक हैं, वो ठीक है, मुद्दे की बात करो। मुद्दा क्या है भारत में? जो मुद्दा है वो है पैसा कितना मिलता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू कि मेरे को बताओ सैलरी कितनी मिलती है। अभी आपको मैं बताता हूँ। ए सन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी पता क्या होता है? आंगनवाड़ी होते हैं जो बेचारे घर घर जाके गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताते हैं। दे आर वेरी लो पेड, मतलब 2-3 हज़ार रुपये उनको सैलरीज मिलती हैं। मतलब दया आती मेरे को कहने को, वो आंगनवाड़ी जो लोग होते हैं मेहनत करते हैं, बट 3-4 हज़ार रुपये सैलरीज मिलती। आंगनवाड़ी का वर्कर का बेटा, उसको 1.8 करोड़ का पैकेज मिला, फेसबुक से यूके जाएगा, गया होगा शायद वो बच्चा। अब आप बोलो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, 10,000 रुपये में, 11,000 रुपये में बच्चा पढ़ा है, गरीब घर से है। 1,80,00,000 का पैकेज है यूके में। अब उसके पास 2 और ऑफर्स थे, एक अमेजोन से था, एक गूगल से था। बट अमेजोन का मेरे ख्याल से 1,10,00,000 था और गूगल का शायद 1,50,00,000 था। वो उसने रिजेक्ट कर दिया, फेसबुक ज्वाइन कर लिया, बिकॉज बेटर सैलरी दे रहे थे। फेसबुक उसको लगा कि शायद अच्छी कंपनी है, बेटर कंपनी है। दूसरी चीज़, ये इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2-5-10 साल पुरानी बात नहीं, इसी साल की बात कर रहा हूँ। 9 जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बैग 1 करोड़ जॉब, यानी कि 9 बच्चों को 1-1 करोड़ के जॉब्स मिले। किसी को 1,05,00,000, किसी को 1,10,00,000, किसी को 1,00,000, ये से जॉब मिले। और ये तो चलो इंटरनेशनल है। जो डोमेस्टिक में है 65 लाख रुपीज़ उसको जॉब मिली। कंपनी का नाम यहाँ लिखा नहीं मैंने अभी। 65 लाख रुपीज़ की जॉब मिली डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में ही वो जॉब करे। 65 लाख रुपीज़ ये है एवरेज पैकेज। अगर देखोगे लास्ट ईयर ज़्यादा था, बट इस बार इसका 15 लाख रुपए के करीब जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज, विच इज़ अगेन वेरी गुड, मतलब एट पार विद टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। कहीं पे भी ये कॉलेज कम नहीं है, कहीं पे भी ये कॉलेज 20 का 19 नहीं है, 20 का 21 है शायद। बट अनफॉर्चुनेटली वो रंग डंग हवा नहीं है, वो मेकअप नहीं है, वो लिपस्टिक पाउडर नहीं है, वो टाई सूट नहीं लगाया इस कॉलेज ने। दैट इज़ अ रीज़न थोड़ा सा पीछे। बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो जितनी भी रैंकिंग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, वो इसको अप्रिशिएट करते हैं कॉलेज को। वेदर इट इज़ इंडिया टुडे रैंकिंग, द वीक रैंकिंग, फाइनेंशियल टाइम रैंकिंग, NIRF रैंकिंग, QS रैंकिंग, US न्यूज़ रैंकिंग, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं इनकी रिसर्च का। और मैंने अभी बताया स्टैनफोर्ड में टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट में से 42 जो टीचर्स हैं वो इंडिया के हैं। कोर्सेज जो हैं इसके, जो बीटेक है, एमटेक है, PhD लेवल है, BBA BCA हैं, वो आप वेबसाइट से देख लेते हो। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है तो आप देख सकते हो। और एडमिशन जो है क्या वेस्ट बंगाल JEE से होता है फॉर बीटेक, बाकी गेट से होता है एमटेक का, और बाकी जो इनके कोर्सेज हैं उनके अपने जो इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं। ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी अच्छी खबरें जो हैं या इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर एक कॉलेज की दूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और किसी और कॉलेज का आपको चाहिए रिव्यू, ऐसा ही मज़ेदार रिव्यू, तो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी लिखना। और भी कोई परेशानी हो, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कॉलेज लाइफ, क्या सब्जेक्ट, कोडिंग, IT कंपनी, इंटरव्यूज़, वो लिखो। आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।